विद्यार्थियों, आपको काव्य प्रकाश में काव्य का प्रयोजन पढ़ा रहे थे और काव्य प्रकाशकार ने जो काव्य के प्रयोजन के 6 तत्व बताए हैं उनमें से 4 तत्वों को हमने प्रतिपादित कर दिया है। 5वां जो प्रयोजन बताते हैं सद्यः पर निवृत्तय, उसके लिए वृत्ति में लिखते हैं मुम्मटकार, सकल प्रयोजन मौलीभूतम समनंतरमेव रसास्वादन समुद्भूतम विगलित वेदांतरमानंदम। कहते हैं कि काव्य के निर्माण अथवा पाठ के साथ जो एक विशेष प्रकार के आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है वह अलौकिक आनंदानुभूति ही काव्य का सबसे मुख्य प्रयोजन है। यानी हम किसी भी काव्य को, नाटक को, उपन्यास को पढ़ते हैं और उससे जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है वही काव्य का सबसे मुख्य प्रयोजन है। और इस आनंदानुभूति की वेला में पाठक क्या है, संसार का सब कुछ भूलकर उसी काव्य जगत में क्या होता है, तल्लीन हो जाता है, खो जाता है। और इस तन्मयता में, इस तल्लीनता में उसे क्या होती है, अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, अभिव्यक्ति होती है। और इस आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। जैसे कि समाधिस्थ योगी को जैसे आनंद की प्राप्ति होती है वैसे ही काव्य रसास्वादन से विलक्षण आनंद की प्राप्ति होती। हमें काव्य के पढ़ने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको भीतर ही भीतर हम अनुभूत करते हैं। हम कोई उपन्यास पढ़ते हैं, कोई नाटक पढ़ते हैं, कोई काव्य पढ़ते हैं और मन उसको छोड़ने की इच्छा नहीं करती, नहीं इसको पूरा पढ़ लेंगे हम तभी उठेंगे। तो क्या है, हम उसमें डूब जाते हैं, हमको इतनी आनंद की प्राप्ति होती है कि हम उसको सोचते हैं पहले इस ग्रंथ को, इस काव्य को हम पढ़ लें तब आगे हम कोई दूसरा काम में करेंगे। तो और उससे जो आनंद की प्राप्ति होती है वो पाठक स्वयं ही अनुभूत करता है, उसको दूसरे को एक्सप्लेन करके बताया नहीं जा सकता। जैसे कि जो योगी समाधि में बैठता है और उसको अगर प्रभु का दर्शन हो जाए और उसको जिस आनंद की प्राप्ति होगी वो उसको एक्सप्लेन थोड़ी ना कर सकता, वो उसको प्रतिपादित नहीं कर सकता है। तो काव्य के परिशीलन से तत्कालिक आनंद की अनुभूति भी पाठक को अथवा श्रोता को होती है। नाटक देखेंगे तो श्रोता को होगी और अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें होगी। लेकिन अब यहाँ भी प्रश्न उठता है कि काव्य के परिशीलन से तात्कालिक आनंद की अनुभूति पाठक अथवा श्रोता की उन्हीं को होगी जो पाठक और श्रोता सहृदय होंगे। सबको उस आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। जो अहृदय है, जो पढ़ाई लिखा नहीं है, जो काव्यार्थ को समझ पाने में सक्षम ही नहीं है ना, उस व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति थोड़ी ना होगी। जैसा कि धनदेव ने कहा है, कवयः परितुष्यन्ति नेतरे कवि सुक्ति भी नद्या कूपारवत कूपा वर्धन्ते विधु कांति भी। कह रहे हैं कवियों के सुभाषित से सहृदय कवि ही परितुष्ट होते हैं और लोग नहीं। चंद्र किरणों के दर्शन से समुद्र की तरह कुएं में उफान नहीं आता है। तो जो सहृदय होगा उसी व्यक्ति को काव्य से या नाटक के पढ़ने देखने से क्या होगी, आनंद की अनुभूति होगी। जो अहृदय है, जो काव्यार्थ को हृदयंगम करने में, काव्यार्थ को समझ पाने में अशक्त है, जिसकी बुद्धि प्रौढ़ नहीं है, परिपक्व नहीं है, उसको तत्कालिक आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जैसा कि अगर हम ध्वनि प्रधान काव्य है, जो व्यंग्यार्थ युक्त काव्य हैं, व्यंग्यार्थ युक्त काव्य की से आनंद की प्राप्ति किसको होगी, जो व्यक्ति सहृदय है, जो काव्यार्थ को समझने में सक्षम है। और जो सहृदय ही नहीं है, अहृदय है, जिसको कि काव्यार्थ का ज्ञान ही नहीं है, वह कैसे उससे आनंद की प्राप्ति कर सकता है।